आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। नमस्कार, मैं हूं अनुज कुमार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हाई कोर्ट के हिमाचल सरकार को आदेश, हजारों प्रवासी मजदूरों के खाने पीने का रखो ख्याल। ऊना में नशे में धुत स्कूटी सवार ने महिला पुलिसकर्मी को की रिश्वत की पेशकश, सड़क किनारे मुर्गा बनाकर सिखाया सबक। हिमाचल पुलिस की अनूठी पहल, बिना मास्क घूमने वालों को थाने ले जाकर लगाई जाएगी क्लास। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ऐलान, अगस्त 2022 तक हिमाचल के हर घर में होगा नल। हिमाचल के हजारों कर्मचारियों के लिए राहत की खबर, कॉन्ट्रैक्ट और दैनिक वेतनभोगी हुए रेगुलर। लाशों से सहमा हिमाचल, पांवटा साहिब में थैले में मिला 5 महीने के बच्चे का शव, नूरपुर रोड चंबा में हड़कंप। और हिमाचल में कल भारी बारिश और ओलों की मार के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। कोरोना के कहर के बीच हाई कोर्ट ने जयराम सरकार को हिमाचल में फंसे हजारों प्रवासी मजदूरों को खाने पीने का सामान और अन्य मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने पेशे से वकील प्रार्थी सुभाष चंद्रन द्वारा दायर जनहित याचिका की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई कर ये आदेश पारित किए हैं। खंडपीठ ने आदेशों की अनुपालना के लिए स्टेटस रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष दायर करने के आदेश भी दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है, घबराए नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो उससे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं, खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हिमाचल में कर्फ्यू तोड़कर खाकी को ललकारने वालों पर पुलिस का डंडा जमकर चला है। बुधवार को प्रदेश भर में कर्फ्यू तोड़ने पर पुलिस ने 40 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। इनमें मंडी और सिरमौर में सबसे ज्यादा 7 FIR दर्ज की गई। इनमें सबसे रोचक मामला ऊना से सामने आया है। यहाँ पर बिना मास्क और हेलमेट पहने घर से स्कूटी पर निकले लुधियाना के एक नशेड़ी को महिला पुलिसकर्मी ने सड़क किनारे काफी देर तक मुर्गा बनाया। नशे में धुत यह स्कूटी सवार महिला पुलिसकर्मी को 50-100 रुपए की रिश्वत लेकर मामला रफा दफा करने की बात कह रहा था। इस पर महिला पुलिसकर्मी को गुस्सा आ गया और उसने इसकी जमकर खातिरदारी कर सड़क किनारे काफी देर तक मुर्गा बनाए रखा। बता दें कि प्रदेश भर में अभी तक पुलिस ने 1183 FIR दर्ज कर 1025 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। अभी ड्रिंक की है? ना बिल्कुल नहीं मैडम जी, सारे बैठे ने, सारे संगा दो जिन्होंने ड्रिंक की। जो मर्जी मारो, मैनू कुट्टे, जो मर्जी करो। लॉकडाउन के बीच हिमाचल में बिना मास्क खुलेआम घूमने वालों को अब प्रदेश पुलिस गांधीगिरी से सबक सिखाएगी। ऐसे लोगों को पुलिस थाने ले जाकर कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने में मास्क की अहमियत का पाठ पढ़ाएगी। यह बात पुलिस महानिदेशक सीताराम मरढ़ी ने राजधानी शिमला में कही। उन्होंने कहा कि घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना निहायत ही जरूरी है, मगर अभी तक यह सामने आया है कि लोग इस नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इन लोगों को अब सीधा थाने ले जाकर कोरोना वायरस के महा खतरे से निपटने पर जागरूक किया जाएगा। मास्क पहनते हैं पब्लिक प्लेसेस में, इससे वायरस कम्युनिटी स्प्रेडिंग होने का चांस सिर्फ 1.5% है। इसका मतलब 98.5% जो कम्युनिटी स्प्रेडिंग को मास्क पहन के हम रोक सकते हैं। अभी भी मैंने देखा है कि कुछ लोग नहीं पहनते हैं, इनको पुलिस थाना ले जाया जाएगा
और एक आदर्श नागरिक बनने के बारे में पूर्ण रूप से सिखाया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग इन बातों को, कानून को समझे और पब्लिक प्लेसेस में सही ढंग से मास्क पहने। उन्होंने कहा कि महामारी के महासंकट के इस दौर में अभी भी कुछ लोग बाहर से हिमाचल आ रहे हैं और अब यही सबसे बड़ा खतरा है। ऐसे लोगों की तुरंत पुलिस को जानकारी दें। अगस्त 2022 तक हिमाचल के हर घर में नल होगा। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राजधानी शिमला में जल शक्ति विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने विभाग को जल जीवन मिशन के तहत टारगेट सेट कर कहा कि अगस्त 2022 तक हर घर में नल से लोगों को साफ पानी की आपूर्ति होनी चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि मिशन का उद्देश्य न केवल नल के जरिए साफ पीने का पानी उपलब्ध करवाना है, बल्कि स्थानीय जल स्रोतों के उचित प्रबंधन को बढ़ावा देना भी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मिशन के शुभारंभ के वक्त 57% घरों को कवर किया गया था और अब 31 अगस्त 2022 तक सभी 16,68,523 घरों में नलके के माध्यम से पीने का पानी मुहैया करवाया जाएगा। वहीं जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि अब पानी के घरेलू कनेक्शन 3 स्तर पर दिए जाएंगे। इसमें रसोई घर, नहाने और कपड़े धोने व शौचालय के लिए अलग कनेक्शन होंगे और इसके लिए लाभार्थियों से महज 100 रुपए बतौर फीस ली जाएगी। हिमाचल के हजारों कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। 31 मार्च को अनुबंध के 3 साल पूरा करने वाले मुलाजिमों को जयराम सरकार ने रेगुलर कर दिया है। इसके साथ ही बुधवार को कार्मिक विभाग ने 5 साल पूरा करने वाले दैनिक वेतन भोगियों व कंटीजेंट पेड वर्करों को भी नियमित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें सितंबर महीने में नियमित होने वालों के लिए भी आदेश कर दिए गए हैं, जो तय अवधि के बाद अब रेगुलर हो जाएंगे। कार्मिक विभाग ने कर्मचारियों को रेगुलर करने के आदेश सभी विभागों, मंडलायुक्तों और विभागाध्यक्षों को भेज दिए हैं। हिमाचल में एक के बाद एक 3 लाशें मिलने से बुधवार को सनसनी मच गई। इसमें मानवता को शर्मसार करने वाला सनसनीखेज मामला पांवटा साहिब में सामने आया। यहां यमुना के किनारे शमशान घाट के नीचे थैले में 5 महीने के बच्चे की लाश मिली है। लाश उस वक्त मिली जब यमुना में नहाते बच्चों ने वहां पड़े बायोमेडिकल वेस्ट के थैले को खोला। उसमें बच्चे का शव देख हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं कांगड़ा के नूरपुर में कुएं में महिला की तैरती हुई लाश मिली है। महिला की शिनाख्त तलाड़ा पंचायत के बल्ला गांव की 48 साल की संगीता देवी के रूप में हुई है। नूरपुर पुलिस ने शव कुएं से निकालकर जांच शुरू कर दी है। उधर चंबा के सलूनी में स्यूल नदी से लापता युवक की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि जैथल का यह युवक मानसिक रूप से परेशान था, जिसकी 3 अप्रैल से ही तलाश की जा रही थी। पुलिस जांच में जुट गई है और ये व्यक्ति 1 अप्रैल 2020 से घर से गायब था तथा इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना किहार में उसके भाई उत्तम चंद ने दिनांक 3 अप्रैल 2020 को थाना में लिखाई थी, जो आज इसकी डेड बॉडी प्राप्त हुई है। जो मौका पर कार्रवाई करने के उपरांत पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा पुलिस ने धारा 174 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई अमल में लाई है। मंडी के नेरचौक के 2 गांवों में बिजली ने तबाही मचा दी। लूणा पानी और दौलत में बुधवार सुबह 10:30 बजे अचानक वोल्टेज बढ़ने से धमाकों के साथ टीवी, एलईडी, फ्रिज और वॉशिंग मशीनों के साथ साथ वायरिंग उड़ गई। घरों में चारों ओर धुआं देख लोग सहम उठे और अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे विभागीय कर्मचारी फॉल्ट ढूंढने में जुट गए हैं। सर, एक एलईडी, टाटा स्काई, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने एकदम से मेन स्विच बंद कर दिया। अगर वॉशिंग मशीन भी चली होगी तो आप मोटा मोटा लगाओ 35,000 रुपये का फ्रिज है, 25,000 की एलईडी है, और अगर 2,000 की अपनी टाटा स्काई है, और अगर वॉशिंग मशीन गई होगी सर 35,000 की वॉशिंग मशीन है। हिमाचल में गुरुवार को मौसम सितम ढा सकता है। विभाग ने शिमला, कुल्लू, मंडी, सिरमौर, चंबा और डलहौजी में भारी बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान मैदानी और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश होगी। विभाग की माने तो 24 और 25 अप्रैल को मौसम साफ रहेगा, जबकि 26 अप्रैल से फिर से बारिश के आसार हैं। इससे पहले बुधवार को प्रदेश भर में मौसम साफ रहा और ज्यादातर इलाकों में चटक धूप खिली रही। इससे अधिकतम तापमान में 1 से 7 डिग्री सेल्सियस तक का उछाल आया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। और अब चलते चलते स्वारघाट के गरामोड़ा में सड़क किनारे खून से लथपथ मिली लाश, शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस।
हमीरपुर में आशा वर्कर्स से बदसलूकी, लोगों की सेहत जांचने गांव पहुंची कर्मी घर से निकाली। फोंटा में फर्जी हस्ताक्षर सहित जाली स्टैंप लगाकर बनाया कर्फ्यू पास, बाजार में घूमते वक्त चढ़ा पुलिस के हत्थे। प्रदेश में बीपीएल परिवारों को एक साथ मिलेगा 2 महीने का राशन, डिपुओं में पहुंची खेप। और पटियाला से 4 दिन में पैदल नाहन पहुंची महिला, बेटी सहित थाने पहुंचकर पुलिस को दी सारी जानकारी। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं कुलदीप शर्मा की आवाज में यह हिमाचली गीत। रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी। शुभ रात्रि। कल सुबह फिर मिलेंगे गुड मॉर्निंग हिमाचल में।